हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। देखिए, अपनी फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि विधि शास्त्र का ओरिजिन कहाँ से हुआ, उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका डेवलपमेंट मतलब विकास कैसे हुआ। ठीक है, अपने सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं विधि शास्त्र की परिभाषाएं और उसका क्षेत्र विस्तार मतलब डेफिनेशन क्या है और स्कोप क्या है जूरिस्प्रूडेंस का। आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे, मतलब चाहे वो उत्तर प्रदेश जुडिशरी का एग्जाम हो, चाहे वो एग्जाम हो किसका, नेट और JRF का एग्जाम हो, तो वहां पर क्या होता है कि देखिए विधि शास्त्र से जूरिस्प्रूडेंस से कहाँ पर नेट वाले एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप कितने भी एग्जाम एनालाइज कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमेशा उस एग्जाम में डेफिनेशन क्लोज में से ही कितने कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और नेट के एग्जाम में 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है ना, तो 2 नंबर हुए तो कितना, 4 नंबर हो गए हमारे। ठीक है, और 4 नंबर का मतलब 1% होता है। ठीक है, क्लियर, नेट के एग्जाम में। इसी तरह से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश जुडिशरी की, तो वहां पर भी 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो है ये विधि शास्त्र की परिभाषा मतलब जूरिस्प्रूडेंस की जितनी भी डेफिनेशन है, इन्हें देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, मीनिंग आप सभी को पता ही चल गया था, लास्ट वीडियो आपने देखी होगी कि जुरिस प्लस प्रूडेंसिया इज इक्वल टू जूरिस्प्रूडेंस, कि जुरिस का मीन्स है विधि और प्रूडेंसिया का मतलब है ज्ञान। तो क्या हो गया, विधि का ज्ञान हो गया जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग। क्लियर है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि विधि शास्त्र में मतलब किस बात का अध्ययन किया जाता है, तो विधि शास्त्र के अंतर्गत क्या होता है, विधि की परिभाषा की डेफिनेशन क्या है विधि की, है ना, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका नेचर क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, इससे रिलेटेड पहलुओं का अध्ययन किया जाता है कहाँ पर, विधि शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको पता क्या चल गया, क्षेत्र विस्तार पता चल गया कि भाई यहाँ पर अध्ययन किस किस बात का किया जाता है, इसका स्कोप क्या है। क्लियर। अब इसके बाद अगर हम बात करें विधि शास्त्र की परिभाषा की, तो जितने भी विधि शास्त्री हुए तो उन्होंने सभी ने अलग अलग परिभाषा दी। सबसे प्राचीन परिभाषा की अगर बात करें तो वो है अल्पियन की परिभाषा। ठीक है, रोमन काल से ये परिभाषा आई। और अल्पियन क्या कहते हैं कि विधि शास्त्र क्या है, उचित और अनुचित का विज्ञान है। किसका, साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। ठीक है, सिंपल है परिभाषा बहुत, लेकिन बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। उचित और अनुचित का विज्ञान किसने माना, अल्पियन ने माना। क्लियर। इसके बाद देखते हैं सिसरो। सिसरो क्या कहते हैं, सिसरो कहते हैं कि विधि शास्त्र ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। क्या कहा कि ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है, किसने कहा, सिसरो ने कह दिया भाई कि ज्ञान का दार्शनिक पक्ष क्या है, विधि शास्त्र है। क्लियर। इसके बाद आते हैं हमारे सामंत महोदय, मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है। और पूरे विधि शास्त्र में सामंत महोदय का नाम बार बार आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट विधि शास्त्री हुए। इन्होंने विधि शास्त्र की परिभाषा को 2 अर्थों में दिया। ठीक है, एक था विस्तृत अर्थ और एक था संकीर्ण अर्थ। बस एक वर्ड का अंतर है दोनों परिभाषा में, वरना सेम ही है। वो क्या कहते हैं कि विधि शास्त्र नागरिक विधि का विज्ञान है। क्या है, नागरिक विधि का विज्ञान है, विस्तृत अर्थों में कह दिया। और नागरिक विधि के प्राथमिक सिद्धांतों का विज्ञान है, ये कह दिया इन्होंने संकीर्ण अर्थों में। क्लियर है, छोटे अर्थ में बता दिया नागरिक विधि के प्राथमिक सिद्धांतों का विज्ञान है क्या, विधि शास्त्र। और विस्तृत में कह दिया, क्या कह दिया कि विधि शास्त्र नागरिक विधि का विज्ञान है। क्लियर हो गई ये बात। 3 परिभाषाएं आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी और याद भी हो गई होंगी। अब जो सामंत कहते हैं, ठीक है, तो सामंत जो कहते हैं, तो सामंत ने सिविल विधि के विज्ञान के रूप में विधि शास्त्र को के 3 रूप बताए। ठीक है, कौन कौन से, अब वो 3 रूप कौन कौन से बताए हैं। सबसे पहले है विधिक प्रतिपादन। विधिक प्रतिपादन में क्या होता है कि किसी काल विशेष में जो विधि प्रचलित है, ठीक है, जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में जो लॉ प्रचलित है ना, उसकी विषय वस्तु का वास्तविक वर्णन क्या करता है, विधिक प्रतिपादन करता है। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा वैधानिक इतिहास। वैधानिक इतिहास क्या करता है, वैधानिक इतिहास क्या करता है कि भाई प्राचीन समय की जितनी भी विधियां हैं, ठीक है, तो भाई वैधानिक इतिहास क्या करता है कि जितनी भी प्राचीन विधियां हैं, है ना, तो प्राचीन विधियां ऐतिहासिक कार्रवाइयों का, लीगल हिस्ट्री को देखता है, उनका वर्णन करता है ना, उनका वर्णन करने के बाद में क्या देखता है कि किस प्रकार से विधि प्रणाली विकसित हुई और विकसित होने के बाद में वर्तमान अवस्था में पहुंची। ठीक है, जैसे अगर आप देखें तो भारतीय दंड संहिता IPC को अगर आप देखेंगे तो 1860 में क्या था, लो तो था,
है ना, 511 धाराएं तो बना दी गई, लेकिन क्या हुआ कि इतिहास से लेके वर्तमान तक की अवस्थाओं का वर्णन किया गया। अगर हम देखें तो बहुत सारी नई धाराएं जोड़ दी गई, है ना, जैसे कि आपराधिक षड्यंत्र हुआ, है ना, राजद्रोह हुआ, तो इसी तरीके से बहुत सारी धाराएं जोड़ी गई। तो फिर क्या हुआ उससे कि वो वर्तमान अवस्था को प्राप्त हो गई। क्लियर। इसके बाद आता है थर्ड, विधायन विज्ञान। तो सामंत क्या कहते हैं, सामंत विधायन विज्ञान साइंस ऑफ लेजिस्लेशन में बात करते हैं कि भाई विधि कैसी होनी चाहिए, है ना, क्या बात करते हैं कि विधि भाई होनी कैसी चाहिए। थ्री टाइप बता दिए सामंत ने। फर्स्ट वाला कि विधिक प्रतिपादन की जो वास्तविक विधि है, वर्तमान में वास्तविक विधि किस तरीके की है, वैधानिक इतिहास में कि भाई प्राचीन समय से अभी तक का विश्लेषण किया, और इसके बाद में क्या बताते हैं वो कि किस तरीके से, क्या वजह थी, क्या बात थी जिसकी वजह से जो विधि है वो वर्तमान अवस्था को प्राप्त हुई है। इसके बाद आया विधायन विज्ञान। विधायन विज्ञान में सिंपल सी बात बताते हैं कि भाई विधि जैसी है ऐसी तो ठीक है ना, लेकिन होनी कैसी चाहिए, उसमें क्या चेंजेस होनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं विधायन विज्ञान। तो सामंत ने क्या किया, अगर आप देखें तो संपूर्ण बात कर रहे हैं वो, ऑल टोटली, है ना, तो संपूर्ण बात कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने विधि शास्त्र में क्या किया कि विधियों के आधारभूत सिद्धांतों का कार्य कारण, है ना, कार्य कारण विषयक क्रमबद्ध अध्ययन किया उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने यही कहा कि विधि शास्त्र के अंतर्गत क्या किया जाता है कि विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि के आधारभूत सिद्धांतों का कार्य कारण विषयक क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसमें हर इस बात का अध्ययन किया जाता है जो कि किसी विधि में चेंज करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। देखिए अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे, बुक से पढ़ते हैं कहीं से भी पढ़ते हैं, देखिए आप चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन आप चीजों को समझना है, ठीक है। विधि में, लॉ में क्या करना है आपको, ज्यूरिस्प्रूडेंस देखिए जब तक आप रटेंगे या आप चीजों को ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको बहुत हार्ड लगेगा। क्लियर है, सिंपल बात है ये। और सभी ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन सभी को ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत हार्ड लगता है, ठीक है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को क्या करना है, मजे में पढ़ना है, समझना है आपको। और जब आप समझेंगे, आप इजीली वे में पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको बहुत इजीली समझ आएगा, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस इतना इजी वे में समझ में आए कि आप कभी किसी से नहीं ये ना कहें कि ज्यूरिस्प्रूडेंस हमें बहुत हार्ड लगता है, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश होगी, बस आप मेरा साथ दीजिएगा। इसके बाद आते हैं ऑनस्टीन। ऑनस्टीन को आपने सुना ही होगा कि संप्रभु का आदेश किसने बताया, ऑनस्टीन ने बताया। कि क्या कहते हैं कि विधि क्या है, विधि संप्रभु का समादेश है, विधि का भंग करोगे तो आपको डंडे पड़ेंगे, ठीक है, सिंपल भाषा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कह दिया, विधि शास्त्र, विधि क्या है, संप्रभु का समादेश है। उनकी विश्लेषणात्मक विचारधारा आपने पढ़ी ही होगी, ठीक है। अब इनकी परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा में क्या कहते हैं, परिभाषा में कहते हैं कि विधि शास्त्र वास्तविक विधि का दर्शन है। क्या बात बता रहे हैं कि रियल जो लॉ है, जो हमारा रियल लॉ है, उसका क्या है, दर्शन है, क्या, विधि शास्त्र, है ना। और विधि शास्त्र, ऑनस्टीन की विचारधारा कौन सी है, ऑनस्टीन की विचारधारा है विश्लेषणात्मक विचारधारा, एनालिटिकल लॉ स्कूल, जिसमें वो संप्रभु का समादेश को क्या बताते हैं, विधि शास्त्र बताते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। उनका क्या मत है, उनका मत है कि जो, देखिए ये बात हुई डेफिनेशन की कि वास्तविक विधि का दर्शन है, ये बात कहते हैं ऑनस्टीन, ठीक है। हमें नंबर कहाँ से मिलेंगे, वास्तविक विधि के दर्शन से मिलेंगे। हमने टिक लगाया, उसने पूछा कि वास्तविक विधि का दर्शन किसने परिभाषा दी है, तो हमें याद आ गया ऑनस्टीन ने दी है, तो हमें 2 नंबर मिल गए, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग क्या निकलता है, अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए, समझ में तो हमें तभी आएगा ना। तो ऑनस्टीन क्या कहते हैं, ठीक है। ऑनस्टीन का मतलब है कि विधि शास्त्र का वास्तविक अर्थ क्या है ना। उन्होंने कह तो दिया कि वास्तविक विधि का दर्शन है, लेकिन वास्तविक विधि का अर्थ क्या है, वास्तविक का अर्थ क्या है। तो कहते हैं कि विधिक संकल्पनाएं जो हैं, विधिक जो संकल्पनाएं हैं, उनका प्रारूपिक विश्लेषण करना, फॉर्मल एनालिसिस करना, किसका, लीगल कंसेप्ट का, क्या है, वास्तविक विधि है, ठीक है। कि क्या कर रहे हैं, फॉर्मल एनालिसिस कर रहे हैं, किसका, लीगल कंसेप्ट का, और वही क्या है, वास्तविक विधि है। और वास्तविक विधि का दर्शन क्या है, विधि शास्त्र है। क्लियर। इसके बाद में आते हैं भाई हमारे जूलियस स्टोन। जूलियस स्टोन क्या कहते हैं कि विधि शास्त्र अधिवक्ताओं की बहुमुखी अभिव्यक्ति है, कि जो भी क्या बोल रहे हैं, लॉयर बोल रहे हैं, एडवोकेट बोल रहे हैं,
उनकी बहुमुखी अभिव्यक्ति क्या है, विधि शास्त्र है। ठीक है, लोअर एज एक्स्ट्रा वर्जन क्या है, विधि शास्त्र है। क्लियर, सिंपल। इसके बाद में देखिए जो हमारे जूलियस स्टोन है, जूलियस स्टोन ने क्या किया, विधि शास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा। कौन कौन सी, विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, क्रियात्मक विधि शास्त्र फंक्शनल जूरिस्प्रूडेंस और न्याय के सिद्धांत। ठीक है, बस आपको लेकिन कहां से याद रखना है, जूलियस स्टोन की परिभाषा याद रखनी है कि अधिवक्ताओं की बहुमुखी अभिव्यक्ति किसने कहा, जूलियस स्टोन ने कहा। इसके बाद आते हैं जी हमारे हॉलैंड। हॉलैंड सर क्या कहते हैं, हॉलैंड सर की जो परिभाषा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि वास्तविक विधि का औपचारिक विज्ञान क्या है, विधि शास्त्र है। ठीक है, या कह सकते हैं कि विधि शास्त्र को वास्तविक विधि का औपचारिक विज्ञान निरूपित किसने किया है, हॉलैंड ने कहा, हॉलैंड जी ने किया है। ठीक है, उनकी परिभाषा है कि विधि शास्त्र वास्तविक विधि का औपचारिक विज्ञान है, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है। देखिए हॉलैंड की परिभाषा बार बार पूछी जाती है, एग्जाम में रिपीट होती रहती है। तो औपचारिक विज्ञान याद कहां से रखना है, औपचारिक विज्ञान से याद रखना है। ठीक है, क्या, विधि शास्त्र वास्तविक विधि का औपचारिक विज्ञान है। अब अगर हमने ये डेफिनेशन जो देखी अभी तक की, इसमें एक जेसी ग्रे की ओर देख लेते हैं। जेसी ग्रे क्या कहते हैं कि विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है जिसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नियमों एवं उसमें सन्निहित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नियमों और उसमें सन्निहित, उसमें समाविष्ट जितने भी सिद्धांत हैं उनका अध्ययन किया जाता है। कहां पर, विधि शास्त्र में। ठीक है, और इसी के साथ में क्या, जो कि न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले, है ना, जो कि क्या कह रहे हैं, जैसे गिरे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी न्यायालय लागू कर रहा है, क्या लागू कर रहा है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नियम, है ना, और उसमें जो समाविष्ट है सिद्धांत, इन सभी का अध्ययन कहाँ किया जा रहा है, विधि शास्त्र में किया जा रहा है। सिंपल, समझ आ गया होगा। इसके बाद में पैटर्न आते हैं। पैटर्न क्या कहते हैं, विधि शास्त्र विधि अथवा विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन है। विधि का अध्ययन है और विधि के जो विभिन्न प्रकार हैं उनका क्या है, अध्ययन है विधि शास्त्र। हमारे एलन सर आते हैं। एलन सर कहते हैं कि विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण है। ठीक है, डायसोरोहुज भी आते हैं, डब्ल्यू कीटन भी आते हैं, विनेडोग्राफ भी आते हैं, है ना, डीन रास्को पाउंड सामाजिक अभियांत्रिकी बताते हैं, है ना, बहुत सारे विधि शास्त्री आए, लेकिन जितने मैंने अभी आपको बताए हैं वो सारे क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट कौन से हैं, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमने इस डीपली पढ़ लिया, अब थोड़ा हम सिंपल लैंग्वेज में इन्हें याद कर लेते हैं। अल्पियन, उचित और अनुचित का विज्ञान याद हो जाएगा। सिसरो क्या कहते हैं, दार्शनिक पक्ष बताते हैं, विधि शास्त्र ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। सॉमेंट की 2 परिभाषाएं, नागरिक विधि का विज्ञान बताते हैं, नागरिक विधि के प्राथमिक सिद्धांतों का विज्ञान बताते हैं। ठीक है, ऑनस्टीन क्या कहते हैं, वास्तविक विधि का दर्शन बताते हैं। ठीक है, दार्शनिक पक्ष कौन बता रहे हैं, सिसरो बता रहे हैं, लेकिन वास्तविक विधि का दर्शन कौन बता रहे हैं, हमारे ऑनस्टीन सर बता रहे हैं। ठीक है, नागरिक विधि का विज्ञान सामंत जी। ठीक है, इसके बाद आते हैं जूलियस स्टोन, अधिवक्ताओं की बहुमुखी बताते हैं, और हॉलैंड क्या बताते हैं, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, वास्तविक विधि का औपचारिक विज्ञान बताते हैं हमारे हॉलैंड सर। ठीक है, और जेसी ग्रे जी क्या कहते हैं कि नियमों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन क्या है, विधि शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और पैटर्न सर क्या कहते हैं कि विधि शास्त्र विधि और विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन है। ठीक है, ये हुई हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आई थिंक आपको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, फिर बात होती है कि विधि शास्त्र की विषय वस्तु क्या है। तो विधि शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है, विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि तथा उससे संबंधित विभिन्न संकल्पनाओं का समावेश है ना, क्या है, विधि और विधि से संबंधित संकल्पनाओं का समावेश है विधि शास्त्र के अंतर्गत। और विधि शास्त्र का मूल उद्देश्य क्या है, विधि की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी प्रगति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, और इसी टाइप के जो भी कार्य हुए उनका अध्ययन करना क्या है, विधि शास्त्र की विषय वस्तु है। क्लियर। इसके बाद अगर देखें तो विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि की प्रकृति और इसके विभिन्न तत्वों की विवेचना की जाती है तथा इसके विभिन्न स्रोतों और उद्देश्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कि विधि शास्त्र के उद्देश्य क्या हैं, उसके स्रोत क्या हैं। ठीक है, सिंपल वे में आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि विधि शास्त्र की भाई विषय वस्तु क्या है और यहाँ पर किस किस बात का अध्ययन किया जाता है। विषय वस्तु मतलब सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में क्या हो रहा है कि परिभाषा देख रहे हैं, उसकी डेफिनेशन देख रहे हैं, उसका स्कोप देख रहे हैं, उसका नेचर देख रहे हैं, है ना, उसकी प्रकृति देख रहे हैं।
उसके कार्य देख रहे हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि विधि शास्त्री जितने भी हुए, जितने भी पर्सन होते हैं, सबकी परिभाषाएं अलग अलग होती हैं और सबके विचारों में क्या होती है, विभिन्नता होती है। और इसी प्रकार से विधि शास्त्र के विभिन्न प्रकारों में बांटा गया। ठीक है, इस सारी बात को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।